हैं, वादे करने हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है और वो है रेगुलर रहना। मैं अपने पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं कि क्यों कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं, क्यों कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। कोर्स खरीदना कोई बड़ा काम नहीं है। कोई भी ले सकता है, 200 400 500 1000 रुपए हैं तो कोई भी कोर्स ले सकता है। कोर्स खरीदने से सफलता मिल जाएगी ये जरूरी नहीं है ना। कोर्स लेने के बाद मेहनत कितनी की जा रही है, पढ़ाई कितनी की जा रही है, आदतें किस प्रकार से बदली जा रही है, इसके आधार पे सफलता तय की जा सकती है। तो पहली कसम ये खा लो कि अगर या तो आना नहीं था, है ना, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरकारी नौकरी का सपना नहीं देखना था, है ना, कोर्स नहीं खरीदना था, और अगर खरीद लिया है, सपना देख लिया है, तो इसके अलावा कुछ और दिखना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो आप सोचो कि मैं होली भी मना लूं बहुत अच्छे से, हफ्ते 10 दिन की छुट्टी भी मार लूं, मैं किसी की शादी को भी ना छोड़ूं, कोई भी बफर ना छोड़ूं, है ना, मुझे घूमना फिरना भी है, मेरे बहुत सारे दोस्त सखी सहेलियां भी हैं, सबको टाइम भी मुझे देना है, मुझे शहर को भी छानना पड़ता है, मुझे रील्स भी चलानी पड़ती है, मुझे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना पड़ता है, मुझे स्नैपचैट भी यूज करनी पड़ती है। तो भाई, और फिर मुझे सरकारी नौकरी भी चाहिए। तो ऑलरेडी आप इतना अपने ऊपर दबाव डाल चुके हो कि सबसे आखिरी वाली चीज आपके हाथ नहीं लगनी है, क्योंकि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। डिस्ट्रैक्शन समझते हो, बहुत भटके हुए इंसान हो। आपने अपने दिन को कई हिस्सों में बांट दिया है। तो सफलता तो भूल ही जाओ, नहीं होना है कुछ भी, है ना। सफलता चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। फोकस्ड जब तक स्टडी नहीं होगी, जब तक फोकस्ड वर्क नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखो। तो या तो करियर बना लेते हैं, या ये बाकी सब कचरा काम कर लेते हैं। और आप सोचो कि मैं दोनों मैनेज कर लूं, तो नहीं कर पाओगे, मैं आपको ये आज ही बता रहा हूं, है ना। तो इसीलिए कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष अपने जीवन में सब चीजों को छोड़ दें भाई, कि ठीक है, सब बाद में भी होता रहेगा, सब चीजों को बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन करियर बनाने का जो समय है वो अभी है, वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में मेहनत कर लो, तो सब अपने आप बाद में हो ही जाएगा। और कुछ बन जाओगे ना, तब बाकी सब चीजें चलाने में, देखने में, घूमने में, सबसे बात करने का मजा अलग ही रहेगा। लेकिन अभी कुछ है नहीं, तो ठीक है, लेकिन बाद में जब कुछ हो बन जाओगे, कुछ अपनी एक जॉब होगी, अपनी एक नौकरी होगी, तो उसका मजा एक अलग रहेगा, है ना। तो नियम नंबर 1, बहुत रेगुलर रहना है और बहुत फोकस्ड रहना है। आपको अगर आपको पता है कि सर मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, मतलब आपको खुद को पता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, और अगर मैं उस बर्बादी को रोक नहीं पा रहा हूं, तो फिर सपना देखना बेकार है। भाई, एक ये होता है कि किसी को ये पता चल जाए कि मेरी गलतियां क्या है। कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मेरी गलतियां क्या है। गलतियां नहीं पता है एक अलग बात है। गलती पता चल चुकी है, उसके बाद भी उस गलती को हम ठीक ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, है ना। तो समय अगर बर्बाद हो रहा है, उसको रोकना है। उसको रोकना क्या है, मतलब उसको खत्म करना है कि मुझे अपने टाइम की बहुत वैल्यू है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सब चीजें छोड़ दो, आप अगर बैलेंस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप दिन भर में 8 10 12 घंटे पढ़ाई करो, एक आध घंटा मोबाइल चलाओ, थोड़ा बहुत फ्रेश माइंड, फ्रेश होना जरूरी है, घूम फिर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना पढ़ाई भी तो करो। आप पता चल रहा है कि 8 10 घंटे खराब कर रहे हो, पढ़ 1 से 2 घंटे रहे हो, तो ये बेकार बात है। आप 10 12 घंटे पढ़ाई करिए, 1 2 घंटे मोबाइल चलाइए, घूमिए, मूवी देखिए, गाने सुनिए, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दिमाग को रेस्ट देना भी जरूरी है। लेकिन दिमाग को ओवर रेस्ट नहीं देना है। इतना रेस्ट दे रहे हो दिमाग को कि 10 10 12 12 घंटे बेचारे को आराम ही दे रहे हो तुम, है ना। सुबह, मतलब रात की नींद 8 से 10 घंटे की ले रहे हो, दोपहर में फिर 2 4 घंटे पड़े हो, उसके बाद फिर दिन भर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया और घूमना फिरना ये सब चल रहा है, और बड़ी मुश्किल से 1 आध 2 घंटे पढ़ रहे हो। फिर बोलो कि सर आप कुछ ऐसा बताओ कि मेरी नौकरी लग जाए, तो फिर तुम्हारा कोई इलाज है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप 10 12 घंटे पढ़ रहे हो, 1 आध 2 घंटे माइंड को फ्रेश करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, वो चलेगा, है ना। तो पहला तो रेगुलर रहना है, फोकस रहना है, समय बर्बाद नहीं करना है। अंतिम है, आखिरी तो नहीं कहूंगा मैं, अगली बात ये रहेगी कि देखो, शुरुआत करना कोई बड़ा काम नहीं है। किसी भी चीज का अंत करना, अंत करने से मतलब है मकसद पूरा होना, अंजाम तक पहुंचाना, ये बड़ी बात है।
ठीक है भाई, आखिरी तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कोर्स लिया है, एक एक क्लास अटेंड करो, एक एक चीज को कंटिन्यू अच्छे से देखो, कोर्स पूरा करो। जैसे मान लो कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि सर आपको जो है ये 3 दिन ये दवाई का पैटर्न फॉलो करना है, बुखार आ गया है 3 दिन, और आपको 3 दिन ये डोज पूरा लेना है ना। मैंने एक दिन दवाई ली, मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने सोचा छोड़ो क्या डॉक्टर की बात मानना, बढ़िया। एक दिन मैंने दवाई ली, 2 दिन मैंने दवाई नहीं ली, मुझे ठीक लगने लगा। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मुझे वापस से बुखार आया, डॉक्टर को मैं दिखाने गया, डॉक्टर ने कहा कि क्या दिक्कत हुई, मैं बताऊंगा, वो वही सब कुछ हो रहा है। वो मुझसे सबसे पहले पूछेगा कि आपको जो मैंने कोर्स दिया था, जो ट्रीटमेंट दिया था, वो पूरा लिया। तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे एक ही दिन हुआ है और उसके बाद मुझे ठीक लगने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप ये पूरा कोर्स ले लेते तो जितने भी बैक्टीरियाज या जो भी उससे रिलेटेड चीजें थी वो परमानेंट खत्म होती। आपने एक डोज लिया, कुछ चीजें तो उसमें, कुछ कीटाणु, कुछ बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन सारे नहीं मरे। हफ्ते 10 दिन में वो वापस से डेवलप हो गए। इसलिए हमने आपसे कहा था कि 3 दिन का डोज कंप्लीट करना। तो हम जब ज्यादा समझदार बनते हैं, नुकसान फिर हमें ही होता है ना। तो भाई अगर 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का अगर डोज है, कोर्स है, पूरा करना है ना। आधा या अधूरा किया, कुछ ही पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए स्टार्ट करना महत्वपूर्ण नहीं है। शुरू में बहुत जोश होता है, शुरुआत सब कर लेते हैं, कोर्स कोई भी खरीद लेता है, पढ़ाई शुरू कोई भी कर देता है, आखिरी तक बहुत कम लोग टिक पाते हैं। लेकिन जो लास्ट तक टिके रहेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, ये बात ध्यान रखना।